तो आज हम जानेंगे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, बेनिफिट और उसके डिज़ाइन के बारे में। ठीक है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है एनर्जी कंजर्वेशन, ग्रीन आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो प्रीवियस में हम लोग क्या बात किए थे, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं ग्रीन आर्किटेक्चर की, ठीक है, या फिर ग्रीन कंजर्वेशन की, एनर्जी कंजर्वेशन की। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या था कि जो हम एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं वो जो है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग से कर रहे थे। ठीक है। उसमें क्या था, जो बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुका था, जो 20 साल 25 साल 30 साल पहले जो बिल्डिंग बन चुका था, उसमें क्या है, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे थे। ठीक है। बाय यूजिंग एनी एनर्जी रिड्यूसिंग अप्लाइंसेस या एनर्जी कंज्यूमिंग अप्लाइंसेस। ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें आ रहा है कि अगर फ्रिज की बात करें तो जो है 5 स्टार फ्रिज आ रहा है। ठीक है। 3 स्टार 4 स्टार। ठीक। आपके एसी आ रहे हैं, एयर कंडीशनर्स। ठीक है। टेलीविज़न आ रहा है। ऐसे जो हैवी पावर को कंजप्ट करते हैं, ऐसे अप्लाइंसेस मार्केट में जो है अवेलेबल है, जो एनर्जी को कम जो है कंज्यूम करते हैं। ठीक है। एनर्जी सेव करते हैं। तो उसमें कुछ स्टार दिए रहते हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। ठीक है। तो वो लेबल को शो कर रहे हैं कि ये इतना जो है इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे एक सर्टेन अमाउंट में। ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन जो है इनके थ्रू किया जाता था। ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या है, ये कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें ग्रीन आर्किटेक्चर की, तो ग्रीन आर्किटेक्चर में क्या था, ग्रीन आर्किटेक्चर में हम जो है एक प्लान प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन आर्किटेक्चर एक क्या है, एक टेक्निक है। ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए एक टेक्निक है, जिसमें हम एक प्लान या फिर आउटलेट जो है प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अब ग्रीन आर्किटेक्चर में क्या है, हमारा पहले से मेंटालिटी ये होता है कि हम जो है जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, वो टोटली ओरिएंट होगा या बेस्ड होगा, इको फ्रेंडली होगा। ठीक है। नेचर बेस्ड होगा। ठीक है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ओरिएंट रहेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को जो है ज़्यादा इसमें प्रीफर करेंगे, ये पहले से हम सोच लेंगे। तो हमारा पहले से ही इसमें मोटो रहता है कि हम जो भी मटेरियल यूज करेंगे वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा, नेचर को हार्म नहीं करेगा, लोग ऑर्गेनिक कार्बन उसमें होंगे। ठीक है। इस तरह का जो है हम मटेरियल इसमें यूज करते हैं। देखिए, ऐसे बेसिक एम की अगर हम बात करें तो ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन आर्किटेक्चर या एनर्जी कंजर्वेशन का बेसिक एम यही है कि हम जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स से जो भी हमारे पास एनर्जी आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर पावर से हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, थर्मल पावर से आ रहा है, हाइड्रो पावर से आ रहा है, तो इन पावर्स के एनर्जी जो आ रहा है, इनको हम कम कंजप्ट करें। ठीक है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो नेचुरल एनर्जी सोर्सेस हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही हैं, वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। ठीक है। रिपोर्ट हमको भेजे थे कि दी वर्ल्ड काउंट के हिसाब से क्या है कि लगभग 48 साल बाद जो है ऑयल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। 80 साल बाद ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। 20 साल बाद पानी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, यानी पीने योग्य पानी नहीं बचेगा। ठीक है। तो ये सभी जो है कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा, ठीक है, ये पब्लिश हो चुका है। तो ये इनको ध्यान में रखते हुए सभी का ये है कि हम लोग जो है जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हैं उसको जो है उससे थोड़ा हम लोग हटें। ठीक है। इसको कम यूज़ करें, यानी हम लोग जो हमारा मोटिव है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ मूव करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ करें, जैसे सोलर पावर, विंड पावर, जियो थर्मल, ओटेक, वेव एनर्जी। ठीक है। इन सब एनर्जी को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। ठीक है। तो ग्रीन बिल्डिंग का क्या एम है, एम तो सबका एक ही है। ठीक है। चाहे एनर्जी कंजर्वेशन, ग्रीन आर्किटेक्चर, ग्रीन बिल्डिंग, ये सभी क्या है, ग्रीन एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट है, जिनका सभी का एम यही है कि कम से कम एनर्जी यूज करना। ठीक है। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स आ रहे हैं उसको कंजर्व करना, उनको सेव करना, उनको बचाना। ठीक है। वाटर को सेव करना, वाटर को पॉल्यूट होने से रोकना। ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो नेचर में लोकली अवेलेबल हैं, उन मटेरियल को लेके आप जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। ठीक है। जो भी मटेरियल आप यूज़ करेंगे वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, नेचर को हार्म नहीं करना चाहिए। इतना अपने वेस्ट को रिड्यूस कर दीजिए कि नेचर में पॉल्यूशन कम हो जाए। ठीक है।
आप जो व्हीकल यूज करते हैं वो क्या है, वो इलेक्ट्रिकल हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप यूज करिए। तो सबका जो है मोटिव यही है, सभी कॉन्सेप्ट का यही मोटिव है, यही ओरिएंट कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को यूज करें, ठीक है। तो बेसिक में एम क्या है इसका, ग्रीन बिल्डिंग का एम क्या है, टू कंजर्व एनर्जी, वाटर एंड मटेरियल्स एंड आल्सो टू प्रिवेंट द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन। पॉल्यूशन अब एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे तमाम है। जैसे जैसे कमर्शलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे क्या है, पॉल्यूशन जो है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब वो चाहे सॉइल पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, ठीक है, चाहे एयर पॉल्यूशन है, ये सभी क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम बन गया है ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में बहुत ज़रूरत है। हालांकि जैसे जो डेवलप्ड नेशन है, यूएस, चाइना, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, बल्कि वहाँ पे सर्टिफिकेशन भी चलता है। जो बिल्डिंग या जो भी अपार्टमेंट जो है एनर्जी को ज़्यादा कंजर्व करती हैं, उनको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है अभी और सब देशों में चल रहा है, हमारे यहाँ जो अभी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश चल रही है, कुछ जगह हमारे यहाँ भी है, लेकिन बहुत ही माइनर है, ठीक है। चलिए, तो बेनिफिट इससे क्या है, ग्रीन बिल्डिंग के बेनिफिट, पहला बेनिफिट क्या रहा है, इंक्रीज एनर्जी इफिशिएंसी बाय यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब एनर्जी इफिशिएंस यानी आपकी बिल्डिंग की एनर्जी इफिशिएंसी आपको अगर बढ़ानी है तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स यूज़ करिए। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि इसमें सोलर एनर्जी, अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें, रेजिडेंशियल बिल्डिंग या इंडिविजुअल हाउस होल्ड की अगर हम बात करें, तो कमर्शियली आपके पास सोलर पावर के इक्विपमेंट और डिवाइसेस ही अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर हम एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की बात कर लें, तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में आप विंड टर्बाइन नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विंड टर्बाइन की पूरा इक्विपमेंट या उसको इंस्टॉल करना, वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको जो है नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। और विंड एनर्जी में बहुत से कंस्टेंट भी हैं कि उसमें जो है थ्रू आउट 12 महीने जो है एक सर्टेन अमाउंट में एयर का फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये संभव नहीं है कि हर जगह जो है जहाँ पे भी एयर फ्लो कंटिन्यूस चलता है वहाँ पे हम अपना बिल्डिंग बनाए, ये संभव नहीं है, ठीक है। हाईली एफिशिएंट क्या है, हम सोलर पावर को जो है कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो रेजिडेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वहाँ पे हम जो है सोलर पावर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ डेवलप्ड नेशन है जहाँ पे जियो थर्मल जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ इंडिया में वाटर को जो है घरों तक पहुँचाने के लिए हम लोग पाइपलाइन बिछाते हैं, ठीक है, उसका लेआउट बना के पाइपलाइन बिछाते हैं, सीवर लाइन बना लेते हैं, ठीक है, कंड्यूट बना लेते हैं, कैनाल्स बना लेते हैं। वैसे वहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी रिसोर्स की एक पाइपलाइन जो है घरों तक पहुँचती है, ठीक है, वो घरों तक पहुँचता है। अब वो जो है रेफ्रिजरेंट का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वो रेफ्रिजरेंट प्रोसेस के थ्रू जो है जियो थर्मल एनर्जी रिसोर्स से, ठीक है, वो अपनी बिल्डिंग को हीटिंग और कूलिंग दोनों कर सकते हैं। जब उनको अपनी बिल्डिंग को हीट करना है, यानी उनको जो है बिल्डिंग में जो है हीटिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो वो उसका प्रोसेस हीटिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। कूलिंग के लिए यूज़ करना है तो कूलिंग जो है हुड के थ्रू या डक्ट के थ्रू हम प्रोवाइड करा देते हैं, तो उसमें रेफ्रिजरेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। बेसिकली मोस्टली 80% जगहों पे सोलर पावर का यूज़ किया जाता है। सोलर पावर से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है, सोलर कुकिंग कर सकते हैं, ठीक, सोलर वाटर हीटर भी बन सकता है, ठीक है। तो बहुत सी यूजिंग जो 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 भी हम यूज़ करते हैं सोलर पावर का ही मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी ग्रीन बिल्डिंग है मोस्टली हम इस तरह बनाते हैं, ठीक है, कि जो हाईली जो है सोलर रेडिएशन के कांटेक्ट में है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पावर बन पाए। हमारा जो आर्टिफिशियली कूलिंग है, हीटिंग करना है बिल्डिंग को, ये भी हमारा संभव हो पाए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ओरिएंट द हाउस टू गेन मैक्सिमम सोलर एनर्जी, ठीक है। अब ये ग्रीन आर्किटेक्चर में ही डिसाइड हम कर लेते हैं कि हमारा जो भी बिल्डिंग है उसका फेस या फिर उसका ओरिएंटेशन, ठीक है, ऐसा रखें कि वो मैक्सिमम टाइम जो है सोलर रेडिएशन को जो है रिसीव कर पाए, ठीक है। तो अगर डिज़ाइनिंग ऐसी रहेगी, ठीक है,
तो डिज़ाइन अगर इस तरह का रहेगा कि मैक्सिमम टाइम अगर सोलर रेडिएशन आपके अपार्टमेंट में आ रहा है, बिल्डिंग में आ रहा है, तो देयर इज़ नो नीड टू स्विच ऑन दी लाइट, ठीक है, स्विच ऑन दी एसी, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं कि आप जो लाइट चलाएं, एसी चलाएं, ठीक है, आपका ऑटोमेटिक जो है सोलर रेडिएशन से ही जो आपको जो है लाइटिंग जो हो जाएगी, ठीक है। वेंटिलेशन ऐसा प्रोवाइड करें कि कंटिन्यूस अगर हल्का भी जो है एयर फ्लो कर रहा है तो वो आपके अपार्टमेंट में या बिल्डिंग में जो एंटर करे। अब जब वो अपार्टमेंट में इंटर करेगा तो ऑलरेडी जो है आपको जो है फील होगी, कूलिंग फील होगी, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट यही कर रहा है कि आप बिल्डिंग बनाने से पहले ही वो आर्किटेक्ट के थ्रू जो है बनवा लीजिए, उसको डिसाइड करवा लीजिए, डिज़ाइन करवा लीजिए, ताकि जो है मैक्सिमम जो है आप नेचुरल एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें। थर्ड पॉइंट, कट एनर्जी कंजप्शन। अब देखिए, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा प्रीफर करेंगे तो जाहिर सी बात है जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के थ्रू जो भी एनर्जी आपके पास आ रहा है उसका कंजप्शन कम हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट ठीक है, आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा यूज़ करिए, जिससे जो है जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स से भी जो एनर्जी आ रही है वो जो है कंजप्शन कम होगा, ठीक है। और अभी धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशन चल रहा है, इस पर और भी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। सोलर एनर्जी जो सोलर पैनल है वो कमर्शियली अवेलेबल तो है लेकिन बहुत ही कॉस्टली है। इस पर फर्दर और जो है रिसर्च चल रहा है ताकि इसको और भी हाईली कमर्शलाइज किया जाए लो कॉस्ट में, जो सबके रीचेबल हो, सब इसको खरीद सकें, उसका यूज कर सकें, उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूस एयर पॉल्यूटेंट एंड गैसेस। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, अगर आप ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, जो सोलर रेडिएशन है, ये देखिए सोलर रेडिएशन से कोई किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। सोलर सेल कहीं से भी कोई पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। इवन आप थर्मल पावर प्लांट ले लीजिए, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट लीजिए, तो वहाँ से जो है आपको हार्मफुल जो है एयर रिलीज हो सकते हैं, ठीक है, रेडिएशन का चांस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है तो ये कंटिन्यूस क्या है, कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और भी बहुत से जो है H2S के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसेस जो हैं रिलीज़ करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है पोजोलाइनिंग मटेरियल एस वगैरह जो है निकलता हुआ अलग प्रॉब्लम, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में ये सभी चीज़ नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। ये टोटली इको फ्रेंडली हो जाएंगे, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगी, ठीक है। अगर आप सोलर पावर को यूज़ करते हैं, विंड पावर को यूज़ करते हैं, जियो थर्मल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये पॉल्यूटेंट और गैसेस जो है प्रॉब्लम नहीं करेंगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करते हैं, ठीक है, आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ चुका है, लेकिन क्या उस पर भी थोड़ा क्या है कि वो कॉस्टली है, ठीक है। इस पर भी और फर्दर काम चल रहा है और उसके इंजन को मॉडिफाई किया जा रहा है, अगर वो बन जाता है, मार्केट में अवेलेबल होगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इससे क्या पॉल्यूटेंट और गैसेज जो है, जैसे मोस्टली अगर हम बात करें तो PM 2.5 और PM10 और जो पॉइजनस गैसेस हैं ये ऑटोमोटिव व्हीकल से ज़्यादा रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि काम को तो जो हम रोक नहीं सकते हैं, अगर इमरजेंसी है, सबका इमरजेंसी काम ही होता है, तो ऑटोमोबाइल का तो ज़रूर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या, ये अब कुछ लोग अपनी गाड़ी का जो है खास ख्याल रखते हैं तो जो है पॉल्यूशन कम करता है, कुछ लोग नहीं करते हैं, मोस्टली नहीं करते हैं, तो पॉल्यूशन होता है, इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स यूज़ करिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम 9% टू 25%। अब पहले क्या था, 15 साल 20 साल पहले जो है हम लोग टोटली डिपेंड थे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, वही थर्मल पावर पे, न्यूक्लियर पावर पे, ठीक है। अब धीरे धीरे जो है लोग अवेयर हो गए, लोगों को नॉलेज आ रहा है, ठीक है, तो लोग धीरे धीरे इस पर फर्दर काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसको कमर्शलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब वही सस्ते दामों में जो है डिवाइसेस को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन रेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। पहले जो है 10 साल पहले 9% था, अब धीरे धीरे 25% है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी की अगर बात करें, देखिए सोलर एनर्जी से हमारे पास बहुत ही अनलिमिटेड एनर्जी आती है, ठीक है। रिपोर्ट ये बोलते हैं कि 10 टू द पावर 18, ठीक है, सॉरी 10 टू द पावर 18 जो है वाट एनर्जी जो है सोलर से आती है, ठीक है। और हमें जो है 10 टू द पावर 13
एनर्जी ग्लोबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हमारे पास अभी जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो मात्र 10 से 15% ही एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। जो सोलर एनर्जी, जो सोलर रेडिएशन से जो भी एनर्जी आ रहा है, वो मात्र 10 से 15% ही हमारे डिवाइसेस एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, टोटली हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर फर्दर और इसमें चल रहा है रिसर्च, अगर और फर्दर अगर 10 साल 20 साल बाद अगर बढ़िया जो है डिवाइसेस सोलर सेल बन जाते हैं, मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट हो पाता है, तो इससे जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल्स हो गए हैं, ठीक है, कोल हो गया, ऑर्गेनिक पिट्स वगैरह हो गए, ये सब जो है उसमें सेफ होगा, नेचुरल गैस वगैरह, ठीक। लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट कह रहे हैं इंक्रीज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे मान लीजिए आप ग्रीन आर्किटेक्चर के थ्रू आपने पूरा जो है अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इसमें ये भी ध्यान में रखा जाए कि जिस जगह पे आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहाँ के 3 फीट या 4 फीट सॉइल को आप जो है निकाल लीजिए। इवन आप ये कोशिश करिए, अगर आपका बहुत बड़ा अपार्टमेंट है तो ग्राउंड फ्लोर का जो है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में अंडरग्राउंड पार्किंग आप बना दीजिए, और अंडरग्राउंड पार्किंग जहाँ बना रहे उसके पूरे सॉइल को आप जो है एक्सकवेट कर लीजिए, ठीक है। और एक्सकवेट करके आप जो लैंड यूज, मतलब आप जितने एरिया में आपका लैंड बन रहा है, ठीक है, और जहाँ पे खाली जगह है, टेरेस वगैरह या फिर पूरा जो छत है, जो सबसे ऊपरी भाग है छत का आखिरी फ्लोर, उस पर जो है इस सॉइल को जाके पुट कर दीजिए, ठीक है, एज इट इज़ जो है उसको ऊपर रख दीजिए, और जो भी सूटेबल मटेरियल लगाए, डैम्पनेस वगैरह, मतलब डीपीसी वगैरह प्रोवाइड करके, ताकि डैम्पनेस ना हो, ठीक है। तो आप जो है पूरा एग्रीकल्चरल वाला काम, ठीक है, वो आप अपने छत के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग में ही है कि आप जहाँ भी आपको खाली जगह मिले वहाँ पे आप जो है प्लांटेशन कर दीजिए। आप अगर खेती करना चाहते हैं, ठीक है, इरिगेशन, एग्रीकल्चरल क्रॉप जो है अगर आप उगाना चाहते हैं, तो आप अपने पूरे टॉप फ्लोर के जो टेरिस है उस पे जो आप पूरा जो है अपना सॉइल वहाँ पुट कर दीजिए। वहाँ पे आप जो है सीजनल कोई भी आपको अगर फ्रूट अगर उगाना है, चाहे क्रॉप, चाहे फसल वगैरह जो भी आपको करना है, आप उस पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बेस्ट आइडिया है, ठीक है। अब इससे क्या है, देखिए, अब धीरे धीरे क्या, जैसे कमर्शलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ ही रहा है सबका, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन जो है, सॉरी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या है कि शहर का डेवलपमेंट रेट भी बढ़ रहा है सिटीज़ का, ठीक है। धीरे धीरे जो है नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं, नए नए इंडिविजुअल हाउस होल्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, क्या हो रहा है, लैंड का जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लैंड की जो साइज़ है वो कम हो रही है, यानी एग्रीकल्चर करने लायक खेती क्या है वो कम हो रही है, खेत जो है कम हो रहे हैं, ठीक है। जो एग्रीकल्चर करने लायक भूमि है वो कम हो रही है, ठीक। वहाँ पे क्या बिल्डिंग बन रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है वो उसकी संख्या कम होती जाएगी, ठीक है। तो इससे बचने के लिए, ठीक है, डिमांड ज़्यादा ना हो, ठीक है, इन सब चीज़ों का, ठीक, इसलिए हम जो है अपना जो है टेरेस फार्मिंग करेंगे, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ठीक है। इससे इन चीज़ों को जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग जो है ग्रीन बिल्डिंग को जाने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है डिज़ाइन कंसिडरेशन भी देख लेंगे इसका, ठीक है। ओके, थैंक यू।